नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। और आज हम बात करने आए थे यहाँ पे कॉलेज में कि आज 25वां राज्य स्थापना दिवस है, तो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन देखने से पहले ये मिल गया कि बच्चे यहाँ पे अभी भी परेशान हैं और धरने में बैठे हुए हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये धरने में बैठे हैं और क्या इनकी परेशानी है। क्या नाम है आपका? सानिया बुढ़ाकोटी। हाँ, तो क्या कारण है कि आप तो यहाँ पे बैठे हैं? आज स्थापना दिवस है, जबकि खुश होना चाहिए बच्चों को और मनाना चाहिए त्यौहार की तरह से, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं धरने में, क्या कारण है? जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि आज उत्तराखंड स्थापना दिवस है, जहाँ चारों ओर खुशी का माहौल होना चाहिए, फिर भी यहाँ गम के माहौल में हम आंदोलन में बैठे हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ कॉलेज का चल रहा इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे कि सब जगह आप देखेंगे कोई ना कोई कमी चली रही है। जिस प्रकार मेरा यहाँ सेकंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था फिज़िक्स का, उसमें मुझे फेल दिखा दिया गया था, जिसमें मैंने आरटीआई द्वारा कॉपी मंगवाई गई। आरटीआई से भी मुझे 1 महीने तक का समय खींच दिया गया। उसके बाद मैंने सीएम पोर्टल पे जब ये कंप्लेंट डाली, उसके थ्रू मेरी कॉपी आई। कॉपी आने के बाद जब मैंने यहाँ पे अपने टीचर्स को दिखाया, उन्होंने मेरी कॉपी चेक करी। उसके बाद उन्होंने बताया कि हाँ, ये जो सॉल्यूशंस हैं जिसमें मुझे 0 दिए गए हैं, इसमें मुझे कुछ ना कुछ अंक तो प्राप्त होने चाहिए थे। नंबर कितने मिले वैसे आपको? नंबर मेरे को उन्होंने 22 दे रखे हैं। पासिंग मार्क्स थे मेरे 25, जिसमें उन्होंने मुझे 22 ही दे रखे हैं। मेरे 2 क्वेश्चन हैं, जिसमें एक क्वेश्चन है मेरा सेक्शन ए का जो कि है 5 नंबर का, और एक सेक्शन बी का जो है 15 नंबर का। वो दोनों क्वेश्चन में मेरे को 0-0 दे रखे हैं, जबकि वो दोनों क्वेश्चन मैंने जब खुद से चेक करे, यहाँ डिपार्टमेंट में दिखाया और गूगल पे भी दिखाया, बाकायदा मेरे पे प्रूफ भी है इन बातों के, तो उसमें मैंने जो मुझे उसमें एवैल्यूएशन करके मिला है वो बिल्कुल ठीक है, जिसकी मैंने दोबारा रीचेक के लिए, रीवैल्यूएशन के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल सर के पास जाके उनको ये सब सुनिश्चित करके, यहाँ अभिषेक गोयल सर के पास जाके, फिजिक्स डिपार्टमेंट में जाके सबको कॉपी चेक करवा के वापस रीचेक के लिए भेज दी थी यूनिवर्सिटी में। जब चले गई थी कॉपी, उसके बाद भी 1 महीना हो गया, मुझे कोई भी वहाँ से रिजल्ट जो भी मिलना था, कुछ भी रिजल्ट वहाँ से मिला नहीं। उसके बाद मैंने जब जाके यहाँ पे कंप्लेंट डाली दोबारा से सीएम पोर्टल पर, वहाँ से मुझे एक लेटर आया जिसमें उन्होंने बोला कि ये ऐसा कोई रिवैल्यूएशन यहाँ होता ही नहीं है। अब ये कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है, का मैं क्या करूं? मेरा तो जो रिजल्ट है उसमें तो मैं पास दिखा रही हूँ ना। यहाँ पे जब मैंने अपने प्रोफेसर्स को दिखाया, उन्होंने तो यही बात बोली है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है, यहाँ आपको अंक मिलने चाहिए थे, जिस कारण मेरा साल बर्बाद हो रहा है। मुझे एडमिशन भी नहीं मिला है। अब एडमिशन नहीं मिला है तो इसके चलते मेरा ये 3rd सेमेस्टर भी जाएगा। उसके बाद जो मेरे पेपर आएंगे आगे, वो भी पूरा साल बर्बाद हो रहा है। इसका कोई भी सॉल्यूशन मुझे यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। प्रिंसिपल सर के पास जाने पर भी उन्होंने मुझे बोला है, जो एग्जाम कंट्रोल की बात हुई थी, वहाँ पर किसी एक टीचर से बात हुई, उन्होंने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हम पहले आपके प्रिंसिपल से बात करेंगे। प्रिंसिपल सर के पास जब मैं गई, उनसे कॉल करने के लिए वहाँ बोला, उन्होंने, सर ने वहाँ कह रहे हैं सर कि मैंने 20 बार कॉल कर दिया, अभी तक उनका कोई रिस्पांस नहीं आया है। सर ने भी कॉल किया, मैंने भी कॉल किया, कोई रिस्पांस वहाँ से अभी तक मिला नहीं है। और उसके बाद मेरे अब एग्ज़ाम है, तो मैं एग्ज़ाम फॉर्म भी नहीं भर पा रही हूँ क्योंकि मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ है। इसके चलते आज मैं यहाँ आंदोलन में बैठ सकी हूँ और इसका जवाब मुझे जल्द से जल्द चाहिए, ताकि मैं अपने सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकूँ। जैसे कि आपने बोला है कि आपका एग्जाम भी चल रहा है, अगर एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और उसमें भी फेल हो गए, तो कहीं ना कहीं आपको एक्स स्टूडेंट बनना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम। एक्स स्टूडेंट के फॉर्म एक्चुअली में अभी भरे नहीं जा रहे हैं। जैसे ये बैक के साथ में दिक्कत चल रही है, कोई फॉर्म यहाँ पे भरा नहीं जा रहा है। मैंने एक्स स्टूडेंट का भी डाल रखा है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा साल बर्बाद ना हो। ये प्रॉब्लम मेरी ही नहीं है, प्रॉब्लम बहुत बच्चों की है। एक बार आप जाके पीसीएम डिपार्टमेंट में देखिए, वहाँ मेरे जैसे काफ़ी बच्चे हैं। क्या कारण है कि जो आप, जैसे आप तो बैठ गए, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे, जैसे कि मेरे को पता लगा कि बहुत बच्चे लेकिन आ नहीं रहे बच्चे बैठने के लिए, क्या कारण है? कारण ये है कि यहाँ तो कुछ होता नहीं है। अब बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन खोल दिया गया है, जहाँ की सारी चीज़ों का हाथ जो है वो सब वहाँ टिहरी यूनिवर्सिटी में है। अगर यहाँ पे हवा भी चलती है तो उसकी मतलब जो भी यहाँ पे हवा भी चलती है तो उसका जो भी जिम्मेदार है वो यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे चाहे आपका पोर्टल हो, चाहे आपकी कॉपी हो, चाहे आपके एग्जामिन जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद जो कॉपी होती है वो तक टिहरी जाती है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है जाए, पर हमें सॉल्यूशन तो यहाँ प्राप्त हो। यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई एक रिप्रेजेंटेटिव तो हो जो हमारी बात सुने। हमारी बात भी अगर हमें पहुँचानी होती है वहाँ तक, तो हमें इसके लिए कोई सीएम पोर्टल या फिर हमें यहाँ प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ती है। अब जिस तरह वो प्रिंसिपल सर का कॉल भी नहीं उठा रहे हैं, उन्होंने मुझे वहाँ से एक लेटर दे दिया है जिसमें कि हम कोई रिवैल्यूएशन करते ही नहीं है, तो इसके चलते मेरे को सॉल्यूशन क्या मिलेगा? बाकी बच्चों ने तो बैकआउट करके अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली है, मैं तो नहीं कर सकती। मैं अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, मैं कोई जवाब चाहती हूँ, मैं अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और साथ में यहाँ पे अंकुश किल्डियाल भी बैठे हैं, जो कि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। ये बताइए, जिस प्रकार से इन्होंने बताया इतनी सारी प्रॉब्लम है और कहीं भी यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहेंगे कि ये सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है? क्या कारण है इसका? क्योंकि आपने भी एक बार बात करी जब आप चुनाव लड़े थे कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम लाया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं छात्रों को ऐसी प्रॉब्लम जो कि हो रही है इससे फ़ायदा होगा। आपका वो चुनाव भी अपने उसी को लेकर लड़ा, तो क्या कहेंगे कि उस चीज़ को लेकर के वो होना चाहिए था, शायद आज भी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती?
जी, सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। हमारे द्वारा एक आंदोलन किया गया था जिसमें कि विश्वविद्यालय द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हम आपके कॉलेज में विश्वविद्यालय से एक अधिकारी नियुक्त करेंगे, जिस पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि परीक्षाओं की कॉपियों की गलत चेकिंग होती है। अभी देखिए एक कॉपी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जो खंड आ है परीक्षा कॉपी का उसमें 7 नंबर है, ठीक है, और जो खंड बा है उसमें 18 नंबर है। दोनों का जोड़ मिला के 25 होना था, लेकिन जोड़ के एग्जामिनर द्वारा 15 अंकित किया गया है। उसके नीचे इंग्लिश में 50 लिख दिया है और कॉपी इंग्लिश की है। अब इंग्लिश के टीचरों का ये हाल है। हमारे द्वारा लगातार शिकायतें की जाती है, लेकिन कुलपति द्वारा इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये भी इंग्लिश के टीचर के हाल है जो उन्होंने मतलब 15 को 50 और 25 का 15 लिखा है। हाँ जी सर। और दूसरा हमारा ये है कि अभी लास्ट में बीएड काउंसलिंग हुई थी। बीएड की जो सेकंड काउंसलिंग थी उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए थी कि उसकी जो मेरिट थी वो उनके जो यूके एंट्रेंस का पोर्टल है उसमें अपलोड की जानी थी। वो भी विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड नहीं की गई है। उसमें भी अगर बच्चे को ये है कि संदेह है कि अगर मेरे नंबर इतने हैं कि बच्चे को आंकलन करना है ना कि मैं स्टैंड करता हूँ यहाँ पे कि कोई और करता है, तो उसमें भी बच्चे को कोई पता नहीं चलेगा। उसमें भी सेकंड काउंसलिंग में पहले इन्होंने गलत मेरिट निकाली थी, उसके द्वारा हमारा विरोध किया गया, जिसके में शिक्षा मंत्री जी को हमने लेटर दिया था। तो उसके बाद वो मेरिट वापस डिलीट कर दी गई पोर्टल से, लेकिन जो नई मेरिट थी वो नहीं डाली गई। उसमें मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर जब हमने शिकायत की तो उनके ये कहना है कि जो महाविद्यालय है उन्होंने रिक्त सीटों की सूची गलत भेजी थी, जबकि महाविद्यालय द्वारा भी हमने अवलोकन करा था तो उसमें देखा कि रिक्त सीटों की सूची सही थी। विश्वविद्यालय अपनी गलती भी महाविद्यालय में थोप रहा है। अब हमारी मेन समस्या ये है कि अगर मान के चलो कि मैं हूँ, मेरे को कोई समस्या है, मैं किसके पास जाऊँगा? प्रचारक के पास। लेकिन उन्होंने सिस्टम को पूरा केंद्रीकरण कर दिया है कि समर्थ पोर्टल है, अगर बच्चे को थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो सीधा शासन से ही होगी शुरू, टी से भी नहीं, शासन से ही शुरू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ आए। मेरा नाम पारस नेगी है और मैं MA 3rd सेम में हूँ। आज आप इस कॉलेज में जितने बच्चे खड़े देख रहे हो, ये जितने धरने में बैठे हैं, उनको छोड़कर भी जितने खड़े भी हैं, सबकी कोई ना कोई दिक्कत है, सबके सब परेशान हैं। और दिक्कतें ऐसी है कि बच्चा सुनाए किसको। यहाँ सिर्फ ये काम होता है, इसकी टोपी उसके सर। अब बच्चे की कोई भी समस्या हो रही है, बच्चा किस पे आएगा? प्रोफेसर पे। प्रोफेसर से किस पे जाएगा? प्राचार्य जी पे। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ आए तो यहाँ जवाब होता है ये दिक्कत है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। बच्चा अपना खर्चा पानी करके टिहरी जा रहा है, खर्चा लगता है। यहाँ सारे मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली से के बच्चे बिलोंग करते हैं। टिहरी जा रहा है बच्चा खर्चा करके, वहाँ भी उसका समाधान नहीं निकल रहा है और बच्चे को वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फिर आता है तीसरा समर्थ पोर्टल। ये दिक्कत है समर्थ पोर्टल की। अब बच्चा बताओ कहाँ घूमे, कितना घूमे। आपको एक सिंपल और शॉर्ट तरीके से एक बात मैं बताना चाहता हूँ। हमारे कॉलेज में आप हर साल का आंकड़न देखिए, हर साल देखना आप BSc BCom BA, ठीक है, जब भी एडमिशन होते हैं। अभी आप एक मोटा मैं आपको आंकलन बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में। इस साल BCom में मान लीजिए 270 एडमिशन हो रखे हैं, 270 बच्चों ने इस साल एडमिशन ले रखे हैं। आप यही अगर सेकंड और थर्ड ईयर तक देखेंगे ना, वहाँ गिनती के 40 से 50 बच्चे मिलेंगे आपको। क्या कारण है कि बच्चों की संख्या कम हो जाती है? कारण इसमें अनेकों हैं। सबसे पहला कारण तो ये है यूनिवर्सिटी से जो ये यूनिवर्सिटी की जो दिक्कतें हैं, सबसे मेन कारण ये है। अब आप बताइए, हमारे कॉलेज में 20 सितंबर तक लास्ट समर्थ पोर्टल से एडमिशन हुआ है। 20 सितंबर से लास्ट एडमिशन हुआ है और 9 नवंबर से एग्ज़ाम की डेट शीट इनकी जारी हो गई है। जबकि UGC की गाइडलाइन होती है 90 लेक्चर का एक सेमेस्टर होता है। इस बीच तो 90 दिन भी नहीं हो रहे हैं और इस बीच छुट्टियां भी रही होगी, तो कैसे ये इतने जल्दी एग्ज़ाम करा सकते हैं? अब बच्चा परेशान है, जाएगा किस पे? जाएगा प्राचार्य जी पे जाएगा, तो वो साहब कहेंगे कि ये यूनिवर्सिटी बना रही है डेट शीट। देखो यहाँ से तो कुछ नहीं चल रहा है। मैं आपको जैसे पहले कहा, इसकी टोपी उसके सर, यहाँ वही काम है सारा। बच्चा परेशान इतना हो जाता है कि बच्चा या तो अब देखो जब जल्दी एग्ज़ाम होंगे तो बच्चा पास कैसे होगा? बैक आती है, फिर बैक में फेल, एक्स स्टूडेंट, चलता आता है बच्चा हार परेशान होकर कॉलेज छोड़ देता है। कॉलेज ही छोड़ देता है। उसकी भी मजबूरी है, वो करे तो करे क्या। ऐसी अगर दिक्कतों की मैं बात करने लग गया तो यहाँ अनेकों दिक्कत है। दिक्कतों की तो यहाँ लाइन लगी हुई है। आपको मैं एक आंकड़न बता रहा हूँ, जितना भी बच्चा यहाँ खड़ा है सब बच्चा परेशान है। अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए हमारे कॉलेज में, ठीक है, एग्ज़ाम की डेट शीट आई, एग्ज़ाम फॉर्म खुले, फॉर्म भरे गए। उसमें भी बच्चों का बैक का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, एक्स स्टूडेंट का फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। आप एक बात बताइए, एग्ज़ाम फॉर्म की जो डेट खुली है वो तो एक निर्धारित डेट तक खुली है ना। जब डेट उसकी क्लोजिंग हो जाएगी उसके बाद कौन सुनेगा बच्चे की? जिसका रह गया वो तो रह गया। अब किस पे आएगा बच्चा? इस कॉलेज से पढ़ रहा है तो यहीं आएगा समस्या लेके। अब यहाँ आते हैं तो पोर्टल तो यहाँ से चल नहीं रहा है। क्या बोलेंगे सब कि समर्थ से चल रहा है। अब इसी कारण आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ। अब जैसे लड़की है सानिया बैठी है यहाँ पर, ऐसी बहुत से बच्चे हैं।
अब मान लिया जाए किसी की बैक आई है, बैक का रिज़ल्ट अब आया है उनका, तो एग्ज़ाम फिर तैयारी कब करेगा वो? तैयारी कब करेगा वो? अब उसका बैक का रिज़ल्ट अब आया है, वो पास हो चुका है। अब इस बीच तो एग्ज़ाम फॉर्म जा चुके हैं, है ना? तो बच्चा एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेगा जबकि वो पास हो चुका है? उसको थर्ड सेम में एडमिशन लेना है मान लिया जाए, तो वो कैसे करेगा? काफ़ी सारी परेशानियां हैं यहाँ पर, और कुल मिला के यही है कि इसका एक बिल्कुल जो उपाय हो सकता है बस यही है कि सिंगल विंडो क्लियरिंग सिस्टम एक यहाँ पे होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एक प्रतिनिधित्व बैठे, जिससे कि आप लोगों को वहाँ पे बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि टिहरी जाना बार बार पॉसिबल नहीं है, हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है, दूर भी है और सॉल्यूशन भी नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चा ग्रेजुएट ही नहीं हो पा रहा है तो आगे पढ़ाई क्या करेगा। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।